बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप देखें कैसे प्रकाश उड़ रहा है, कैसे शक्तियां घर पर आती भी हैं और वापस चली जाती हैं। दीपक की विशेष आकृतियां आपको दिखा रहे हैं। विशेष शक्तियों के बारे में आज बात करेंगे। बहुत सारे व्यक्तियों की आप दीपक की आकृतियां देखती हैं जो बहुत सारी अद्भुत होती हैं, जो शायद आपने कहीं और भी ना देखी हों। ऐसी अद्भुत अद्भुत आकृतियों के कारण शक्तियाँ तो आप देख ही पाते हैं, विद्यमान है, फिर भी शक्तियाँ कैसे चली जाती हैं। ये कई व्यक्तियों ने बार बार प्रश्न पूछा था, पर समय के अभाव के कारण इस विषय पर मैं वीडियो नहीं बना पाई थी कि क्यों शक्तियाँ वापस चली जाती हैं और क्या नियम करने चाहिए। सबसे पहले अगर आपके दीपक पर आकृति बन रही है तो सुंदर आकृतियों से आओ, बड़ी बड़ी विशाल आकृतियों से आप जान जाते हैं कि शक्ति आ रही हैं। तो शक्तियों का सबसे पहला नियम होता है चरित्रवान होना। अगर आप अपने चरित्र से फिसलते हैं तो शक्तियाँ आकर भी चली जाती हैं। जब भी कोई व्यक्ति शक्तियों को बुलाता है तो उसके अंदर शक्तियों को ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। पर अगर आप चरित्रवान नहीं होंगे तो आपकी शक्तियाँ बहुत जल्दी वापस चली जाएंगी। दूसरा, अगर आप बेवजह किसी व्यक्ति को तंग करते हैं या उसे श्राप देने की कोशिश करते हैं या उस पर कोई भी बुरा कार्य करने की कोशिश करते हैं या बेवजह किसी की ऐसी बुराई करते हैं जिससे उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा बुरे परिणाम निकलते हैं, तो इससे भी आपकी शक्तियाँ आपसे रुष्ट होकर चली जाती हैं। अगर आप किसी की समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं तो उसको आप बुरा भला भी नहीं कह सकते हैं। आप देखते हैं कि कई बार दरबार में भी कई व्यक्ति ऐसे आते हैं जो बड़े ही दुष्ट होते हैं और चरित्रहीन होते हैं या उनके जीवन में बहुत बुरी आदतें होती हैं, फिर भी हम उनको कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि तुम इतनी चीज़ों से क्यों ग्रसित हो। उनको बड़े ही प्यार से समझाया जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि एकदम अगर हम किसी को समझाते हैं तो वो उस चीज़ को अपनाता नहीं है। आज के युग में इतना ज़्यादा मनुष्यों में अवसाद, चरित्रहीनता और कई चीज़ें ऐसी हैं जो उसके पतन का कारण बनती जा रही है। हमारे पास कई बार तो 50-50 साल की लेडीज भी ये कहती हैं दरबार में कि हमारा प्रेमी बात नहीं कर रहा है, अगर वो बात नहीं करेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे। आप हमारे लिए ऐसा कुछ करो कि वो हमसे बात करे। अब उनके नाता पोती होने की उम्र हो चुकी है, फिर वो ऐसे कह रही हैं, तो उनको भी हम बड़े प्यार से समझाते हैं और कहते हैं कि आप शिव जी की भक्ति करो, बहुत जल्दी आपका प्रेमी मान जाएगा। अब हमें भी पता है कि हमें उसको उसके प्रेमी से हटाना है, उसको उसके जीवन में सद्मार्ग दिखाना है, पर हम एकदम ये बात उसके लिए नहीं कह सकते हैं। अगर कहेंगे तो वो क्या पता आत्महत्या कर ले और उसका पाप भी हमें लगना शुरू हो जाए, तो हमारी शक्तियाँ भी चली जाएंगी। इसलिए बड़े ही चतुराई से ही उसको समझाया जाता है, ताकि प्रभु की शरण में जाकर प्रभु उसका कार्य मंगलमय कर दे, दिमाग उसका ठीक कर दे। तो अगर आपके दीपक पर शक्तियाँ हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बैठता है आपके पास जो चरित्रहीन है, तो उसे आप कभी ये मत कहो कि आप अपना चरित्र सुधारो। उसे कहो कि आप भगवान की भक्ति करो, और भक्ति में अपने आप ही वो चरित्रवान होना शुरू हो जाता है। एकदम अगर हम किसी को ठीक करते हैं वो नहीं होता है। एक नियम सबसे बड़ा होता है, अगर आपके पास शक्ति आ रही हैं तो आपको हो सके साधना काल में या विशेष पर्व पर
हर किसी व्यक्ति का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के घर का भोजन ग्रहण कर रही हैं तो आप उनको रिटर्न में गिफ्ट ज़रूर लेकर जाएं, फल फ्रूट लेकर जाएं। किसी के घर जाते हैं, अगर आप उनके घर का कुछ खाते हैं तो उस मूल्य तक की चीज़ आप उनको प्रदान करें, ताकि आप पर उनका कोई भार ना बने, और क्योंकि हमारा सत भी उससे कम होता है। इसलिए सदैव कहा जाता है कि साधना काल में तो भूल कर भी किसी और का ना भोजन ग्रहण करें। इसलिए सदैव कहा जाता है कि हम जिसका भी भोजन ग्रहण करते हैं हम उसके ऋणी हो जाते हैं। साधना काल में किसी भी व्यक्ति का, अगर आपके दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं, शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, किसी भी व्यक्ति के घर से फल पत्तियाँ तोड़कर मंदिर में ना चढ़ाएं। अगर आप चढ़ा रहे हैं तो पूछकर चढ़ाएं कि आपका हम फल तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, पत्तियाँ तोड़ रहे हैं। बिना पूछे ना चढ़ाएं, इससे भी आपके पुण्य नष्ट होते हैं। अपने मंदिर में टूटी फूटी कोई मूर्ति नहीं होनी चाहिए। मंदिर में गंगा जल जरूर होना चाहिए। मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, और मंदिर में पर्दा लगाएं या ऐसा कमरा हो जिसको आप बंद भी कर सकें कोई आने पर। बोलो जय श्री राम।